इस वीडियो में हम स्लिप्ड डीएनए सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स और फ्रेडरिक्स एटेक्सिया पे बात करेंगे। तो डीएनए जो है ये डबल हेलिक्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन बाज़ औक़ात डीएनए के अंदर क्या होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं जो कि इसके जो है रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन जो है इसको नेगेटिवली इफ़ेक्ट करते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स जो हैं ये डिफरेंट 3 तरह के होते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम स्लिप्ड स्ट्रक्चर्स जो हैं उन पे बात करेंगे। स्लिप्ड स्ट्रक्चर्स जो हैं ये टेंडम रिपीट्स की वजह से होते हैं। टेंडम रिपीट्स को हम डायरेक्ट रिपीट्स भी कहते हैं, और इसमें क्या होता है कि जो एक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होता है ये रिपीट होता है। ठीक है, 3 न्यूक्लियोटाइड्स या 4 न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस जो है ये रिपीट होता है, और एडजेसेंट जो है ये प्रेजेंट होते हैं एक दूसरे के बिल्कुल साथ में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये जो आपको सीक्वेंस नज़र आ रहा है इसमें 4 टेंडम रिपीट्स हैं TACG के। यहाँ पे TACG 1 रिपीट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो इसमें क्या है, 4 टेंडम रिपीट्स हैं TACG के। और स्लिप्ड स्ट्रक्चर्स जो हैं ये रेगुलेटरी जो सीक्वेंसेस होते हैं उनके अपस्ट्रीम प्रेजेंट होते हैं। रेगुलेटरी सीक्वेंसेस ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के जो कि एक जीन जो है इसकी एक्टिविटी या इसकी जो ट्रांसक्रिप्शन है उसको इन्हांस करते हैं या सुप्रेस करते हैं। ठीक है, मीन्स उसको रेगुलेट कर रहे होते हैं। तो ये जो ट्रिपलेट रिपीट्स होते हैं डीएनए के अंदर, ये इनकी वजह से क्या होता है, अनयूजुअल सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं डीएनए के, और इसकी वजह से जो रेप्लिकेशन है या ट्रांसक्रिप्शन है ये नेगेटिवली इफेक्ट होती है ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ रेप्लिकेशन फोर्क्स। यहाँ पे आप इस फिगर में देख सकते हैं कि TACG टेंडम रिपीट्स जो हैं इनकी वजह से डीएनए जो है इसमें लूप्ड स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड लूप्स बन रही हैं, और इन लूप्स की वजह से क्या है कि जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं वो प्रॉपर्ली बाइंड नहीं कर पाते, या जो जीन है उसकी ट्रांसक्रिप्शन जो है वो प्रॉपर्ली नहीं हो सकती। नेक्स्ट यहाँ पे हम जो है फ्रेडरिक्स एटेक्सिया इसको डिस्कस करेंगे। अब इन टेंडम रिपीट्स की वजह से जो डीएनए के सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन रहा है, स्लिप्ड स्ट्रक्चर बन रहा है, इसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ होती है, दैट इज़ नोन एज फ्रेडरिक्स एटेक्सिया। ठीक है, एटेक्सिया में क्या होता है कि वॉलंटरी जो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन है वो नहीं होती प्रॉपर, और हार्ट जो है ये एनलार्ज हो जाता है। दिस डिजीज़ इज़ नेम्ड आफ्टर निकोलस फ्रेडरिक, जिसने इस डिज़ीज़ को 1863 में फ़र्स्ट टाइम जो है ये डिस्क्राइब किया था। ठीक है, और ये डिज़ीज़ जो है ये चाइल्डहुड में डायग्नोस हो जाती है, और मेल और फीमेल जो है दोनों को इक्वली अफेक्ट करती है। ये डिसऑर्डर जो है इसमें जो टेंडम रिपीट है दैट इज़ GAA। ठीक है, GAA ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट है जो कि एटेक्सिया जीन जो है, फ्रेडरिक्स एटेक्सिया जीन जिसको हम फ्रेटेक्सिन जीन भी कहते हैं, उसका जो फर्स्ट एक्सॉन होता है उसमें प्रेजेंट होता है, और ये जो जीन है ये क्रोमोसोम 9 पे प्रेजेंट होती है। अब जीन जो होती है इसमें एक्सॉन्स भी होते हैं और इंट्रॉन्स भी होते हैं। एक्सॉन्स जो हैं दीज आर द कोडिंग रीजन्स, जबकि इंट्रॉन्स जो हैं दीज आर द नॉन कोडिंग रीजन्स। तो ये जो GAA टेंडम रिपीट है ये फर्स्ट इंट्रॉन जो है उसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो नॉर्मल इंडिविजुअल्स जो होते हैं उनमें 8 to 33 कॉपीज़ प्रेजेंट होती हैं इस टेंडम सीक्वेंस की। ठीक है, GAA न्यूक्लियोटाइड जो रिपीट है इसकी 8 से 33 कॉपीज़ जो हैं ये नॉर्मल इंडिविजुअल्स में होती हैं, जबकि एटेक्सिया के जो पेशेंट्स होते हैं इसमें 1000 या उससे भी ज़्यादा ये रिपीट्स जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जितना नंबर ज़्यादा होगा रिपीट्स का उतना ही अर्ली ऑनसेट होगा डिजीज़ का, और जल्दी उतना ही क्विकर जो है वो पेशेंट उसकी जो है वो कंडीशन ज़्यादा स्वेयर होती जाएगी। ठीक है, तो ये जो जीन है इसको हम लेबल करते हैं FXN जीन के तौर पे। ठीक है, और ये जो विच कैरीज द जेनेटिक कोड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन फ्रेटैक्सिन। ठीक है, और ये जीन जो है इसका प्रोडक्ट दैट इज़ फ्रेटैक्सिन प्रोटीन, और ये फ्रेटैक्सिन प्रोटीन जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होती है। ठीक है, और इसका फंक्शन जो है ये एनर्जी प्रोडक्शन प्रोसेस जो है माइटोकॉन्ड्रिया का उसको जो है वो प्रॉपरली लेके चलती है। ठीक है, और अगर इसका लेवल जो है ये कम हो जाए तो एनर्जी प्रोडक्शन जो है वो प्रॉपर से नहीं होती, जिसकी वजह से मस्कुलर एक्टिविटी जो है वो नेगेटिवली अफेक्ट होती है। तो नेक्स्ट यहाँ पे जो नॉर्मल लोग होते हैं इनमें जो FXN जीन है, फ्रेटैक्सिन जीन है, इसमें 5 एक्सॉन्स होते हैं। ठीक है, 5 एक्सॉन्स होते हैं, और उनके दरमियान में जो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं
दीज आर द इंट्रॉन्स। तो एक्सॉन 1 और एक्सॉन 2 के दरमियान में जो इंट्रॉन 1 है, ठीक है, इसके अंदर ये जो GAA रिपीट है ये प्रेजेंट होता है। नॉर्मल इंडिविजुअल जो है इनमें 8 to 33 रिपीट्स होते हैं, ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होती है और एंड प्रोडक्ट दैट इज़ फ्रिटैक्सिन प्रोटीन, ठीक है, तो वो जो है ये फ्रिटैक्सिन प्रोटीन बन रही है, ठीक है। नॉर्मल इंडिविजुअल्स में इसकी जो क्वांटिटी होती है ये ज़्यादा होती है। नेक्स्ट जो अफेक्टेड पीपल होते हैं, एटेक्सिया के पेशेंट्स होते हैं, उनमें क्या होता है कि जो इंट्रॉन 1 है इसमें GAA जो सीक्वेंस रिपीट्स हैं ये 1000 से भी ज़्यादा हो सकते हैं, 1700 तक हो सकते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है कि जीन ट्रांसक्रिप्शन जो है ये प्रॉपर नहीं हो पाती, जिसकी वजह से एंड प्रोडक्ट दैट इज़ द फ्रिटैक्सिन प्रोटीन वो नहीं बनती, ठीक है, उसका लेवल जो है वो बहुत लो होता है। लेवल लो होने की वजह से क्या होता है कि जो नॉर्मल एनर्जी प्रोडक्शन का प्रोसेस है वो नहीं होता, ठीक है, और जो हमारी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स होते हैं उनकी एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, और टॉक्सिक कंपाउंड्स जो हैं वो भी एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं और मसल्स जो हैं वो प्रॉपर से फंक्शन नहीं कर पाते।